नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा राहुल गांधी वर्सेस शंकराचार्य का। शंकराचार्य ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया है, बल्कि हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया गया है। अब राहुल गांधी किस धर्म में है, किस धर्म में रहेंगे, यह आगे पता चलेगा। लेकिन शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म से निष्कासित कर देना और प्रतिबंध लगा देना कि किसी मंदिर में उनका प्रवेश वर्जित है। आपको समझ आता होगा कि शंकराचार्य का यह अधिकार कहाँ से आया। शंकराचार्य क्या हिंदू धर्म के सर्वोपरि हैं, ठेकेदार हैं, निष्कासित करने का उनके पास अथॉरिटी है? क्या हिंदू धर्म को शंकराचार्य ने बनाया है? ऐसा पता चलता है कि हिंदू धर्म को शंकराचार्य ने ही बनाने का काम किया है। जितने भी शंकराचार्य हैं सब ब्राह्मण धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं, इसमें दूसरा धर्म नहीं है। और ये पहले ब्राह्मण धर्म ही था, इसलिए शंकराचार्य ने ब्राह्मण को ही निष्कासित कर सकते हैं, बाहर की रास्ता दिखा सकते हैं। किसी और को इनको निकालने का कोई पावर नहीं है, क्योंकि और कोई इनके ब्राह्मण धर्म में है ही नहीं। इनके जो हिंदू धर्म कहते हैं उसमें और दूसरा कोई है ही नहीं। जितने बाकी ब्राह्मण धर्म से बाहर जितने बाकी जाति के लोग हैं वे तो सनातन हैं, सनातन धर्म में बिलीव रखते हैं। हिंदू धर्म तो ब्राह्मणों लोगों ने अपने फायदे और चालाकी से बनाया है। अपने दान दक्षिणा और वोट की राजनीति के लिए हिंदू धर्म में सबको रख दिया। लेकिन धर्म तो अलग अलग है। ब्राह्मण धर्म अलग है, सनातन धर्म अलग है। हिंदू धर्म तो अब आकर के बना है जिसमें ब्राह्मण लोगों ने सबको हिंदू धर्म में रख लिया। हमारे पूर्वज थोड़े हिंदू धर्म में थे, हमारे पूर्वज हिंदू धर्म में नहीं थे।
वे सनातन धर्म में थे। सनातन धर्म मतलब सत्य का धर्म, सत्य का धर्म अर्थात बुद्ध धर्म, बौद्ध का धर्म। इसलिए आज शंकराचार्य को राहुल गांधी को निष्कासित करने की शक्ति मिल गई, क्योंकि उनके द्वारा ही यह ब्राह्मण धर्म बनाया गया है और ब्राह्मण को ही निकाल सकते हैं। आज देश में इस पर बहस छिड़ गई है और खास करके ब्राह्मण धर्म के ठेकेदार जितने भी हैं वो संविधान को नहीं मानते। आपको पता होगा राहुल गांधी को किस बात के लिए निकाला गया। राहुल गांधी ने संसद में कहा, मैं संविधान को मानता हूं, मैं मनुस्मृति को नहीं मानता हूं। तो शंकराचार्य ने कहा, जो मनुस्मृति को नहीं मानेगा उसको हिंदू धर्म में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं उसे निष्कासित कर रहा हूं। तो आज क्या पूरा का पूरा ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण लोग संविधान को नहीं मानते हैं? ऐसा भी नहीं है। बहुत करीब करीब आधा ब्राह्मण लोग संविधान को मानते हैं और आधा संविधान को नहीं मानते। जो संविधान को नहीं मानते हैं वही लोग आज भी ऊंच नीच की दीवारें खड़ा कर रखे हैं, पाखंड और अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं और दलितों, आदिवासी और पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं, उनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचे रखने की कोशिश करते हैं। आज भी उनको बराबरी का हक उनके द्वारा नहीं मिला। बराबर में न खाना खा सकते हैं, न अपने घर में प्रवेश करने दे सकते हैं। ऐसे लोग मनुस्मृति को मानते हैं, बाकी लोग सनातन धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं और उनको शंकराचार्य को निकालने का कोई हैसियत नहीं है। वो पहले से ही मनुस्मृति से बाहर हो चुके हैं। वो संविधान को मानते हैं और संविधान को मानने वाला हिंदू नहीं हो सकता,
उनके अनुसार, मतलब ब्राह्मण धर्म में वो नहीं हो सकते। भले वो हिंदू कहलाते हों, लेकिन ब्राह्मण धर्म के पाठ नहीं हो सकते, मनुस्मृति के पाठ नहीं हो सकते, ऐसा समझ रहा। लेकिन ये 2.5-3% शंकराचार्य के विचार के लोग देश पर शासन सत्ता चलाना चाहते हैं और मनुस्मृति को लागू कराना चाहते हैं, जो कि असंभव दिखता है। अब संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लाएंगे, यह तो आने वाला समय में दिखता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आज जो मनुष्य में चेतना आई है, मानव में चेतना आई है, और इस चेतना के बहुत कारण अब कोई 1000 साल पीछे ले जाएगा, ऐसा आज के मानव मानने के लिए तैयार नहीं। जो फूले फिल्म देखे होंगे, उन्हें पता चलता होगा कि 2-2.5 वर्ष पहले ब्राह्मण वर्ग के लोग सभी जातियों के ऊपर कितना अत्याचार किया है, वह फिल्म से पता चलता है। उस समय मनुस्मृति का शासन लागू था, मनु का शासन लागू था, उसी अनुसार व्यवस्था चला रहे थे, जिसको विरोध महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई ने किया था। और बाबा साहब ने ज्योतिराव फुले को अपना गुरु मानते हुए, महात्मा गौतम बुद्ध को आदर्श मानते हुए, उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग किया था और मनुस्मृति को जलाने का काम किया था कि यह किताब रहेगी तो हमारा समाज फिर गुलाम बनेगा। इसलिए वह दिनों को अब देश का जनता वापस नहीं लाना चाहती। ये ब्राह्मण धर्म के लोग सबको हिंदू बना करके, संविधान को मिटा करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं। ये मंशा अब इनको पूरा नहीं होगा। देश का जनता अब सजग हो गया, बराबरी का हक मांग रहा है, समानता चाहता है और ऊंच नीच की दीवारों को समाप्त करना चाहता है। बेटी रोटी का संबंध जोड़ना चाहता है, जाति को विनाश करना चाहता है, सबके साथ प्रेम मोहब्बत भाईचारे और मानवता के साथ रहना चाहता है। मानव में भेद नहीं करना चाहता है। और ये शंकराचार्य
और मनुस्मृति को मानने वाले, ऊंच नीच और छुआछूत को बना रखना चाहते हैं। आज भी इनके मन में वही बात है जो इनके पूर्वज दलितों, पिछड़ों और आदिवासी के ऊपर जो अत्याचार किया है, आज भी उनका मंशा यही है। आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक ये सरकारें भी हैं जिनसे यह बोलने की, यह कहने की, यह आदेश देने की शक्ति इनको मिल जाती है। कुछ दिन पहले यही शंकराचार्य मोदी के विरोध करते थे, आज कैसे मोदी के हितैषी बन गए पता नहीं चलता। ये किस समय पलटी मारेंगे। मैंने कहा भी था कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे घरे हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो बीजेपी को सरकार बनाने में मदद करता है, और पूरा देश, पूरा प्रदेश के लोग यह बात जानते हैं। इसीलिए कांग्रेस से गठबंधन करते समय एक विचार उनके मन में यह भी आती है कि कांग्रेस ही नैया डुबा सकता है और बीजेपी की सरकार बनवा सकता है। इसलिए कांग्रेस से बाकी दल गठबंधन करने में हिचकता है। आज देश को, जनता को आपको सोचना चाहिए कि हमें संविधान चाहिए तो ऐसे शंकराचार्य को विरोध करना चाहिए, इनके आदेश को विरोध करना चाहिए। ये निकालने वाले कौन होते हैं? अगर वह ब्राह्मण धर्म में ही हो, अगर होते तो इनको निकालने का पावर किसने दे दिया कि किसी को ब्राह्मण धर्म से ये निकाल देंगे। आज ब्राह्मण में भी दो वर्ग है जो कि कहता है कि शंकराचार्य का यह बयान गलत है। मैं भी मनुस्मृति को नहीं मानता, मैं संविधान को मानता हूं। इसलिए देश को, जनता को चिंतन करना पड़ेगा, तर्क वितर्क करना पड़ेगा कि वो संविधान के साथ हैं या मनुस्मृति के साथ हैं, सनातन के साथ हैं या ब्राह्मण धर्म जिसको इन लोगों ने हिंदू धर्म बना रखा है उसके साथ। यह विचार करना पड़ेगा और एक रास्ता चुनना पड़ेगा कि हम किस रास्ते के साथ हैं। आज देश में बहुत सारे वर्ग के लोग बौद्ध धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। यही कारण से जो संविधान को मानते हैं वो बौद्ध धर्म में वापसी कर रहे हैं। वह बुद्ध और बाबा साहब के विचारों का भारत बनाना चाहते हैं।
बाबा साहब के अनुसार चलना चाहते हैं। बाबा साहब ने जिस 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था, उसके अनुसार प्रत्येक देश के नागरिक 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा करके घर वापसी करना चाहते हैं और घर वापसी हो भी रहा है, आगे भी होता रहेगा, क्योंकि यह बुद्ध की धरती है और पुनः बुद्ध की धरती बनी रहेगी और सम्राट अशोक का काल का पुनः पुनरावृत्ति होगी, ऐसा हम आशा करते हैं। तभी जाकर के हमारा भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।